नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं शनि समय चक्र 24 न्यूज। राधुगढ़ एसडीएम अमित सोनी बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। राजस्थान के अजमेर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रव्यापी शुभारंभ के बाद गुना जिले में भी एचपीवी टीकाकरण अभियान का विधिवत आगाज किया गया है। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के निर्देशन में शुरू हुए इस अभियान के तहत 14 से 15 वर्ष की बालिकाओं को निःशुल्क एचपीवी वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 4,000 रुपए बताई जा रही है। जिले में 7 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से जिला अस्पताल गुना सहित आरोन, बमौरी, म्याना, बीनागंज, राधुगढ़ और कुंभराज के स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। टीकाकरण प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले में लगभग 16,000 किशोरियों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपनी बेटियों को निर्धारित तिथि पर टीकाकरण केंद्र अवश्य लाएं। गुना से राजेश जोशी की रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार सोनी है। मैं एसडीएम राघोगढ़ के रूप में वर्तमान में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। आज आपका ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आकर्षित करना चाहता हूं, सर्वाइकल कैंसर। विदित हो कि भारत में प्रतिवर्ष 70,000 से अधिक महिलाओं की मृत्यु सर्वाइकल कैंसर के कारण हो जाती है, जिसका मुख्य कारण है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। आप समझ ही सकते हैं कि कितनी गंभीर बीमारी है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने एचपीवी वैक्सीनेशन प्रोग्राम 28 फरवरी से शुरू किया और यह वैक्सीनेशन मुख्यतः ऐसी बच्चियों को दिया जाता है जिनकी उम्र 14 से 15 साल के बीच में है। तो मैं एसडीएम राघोगढ़ के रूप में आप सभी अभिभावक, शिक्षक, जनप्रतिनिधि से विनम्र अपील करना चाहता हूं कि आप अपनी बच्चियां जिनकी उम्र 14 से 15 साल के बीच में हो, अपनी बच्चियों को इस एचपीवी वैक्सीनेशन प्रोग्राम में आवश्यक रूप से ही सम्मिलित कराएं। साथ ही साथ इसका पॉजिटिव प्रचार प्रसार करने में भी सहयोग करें। इसमें कुछ मैं आपको सावधानियां बताना चाहता हूं कि जब भी बेटियां वैक्सीनेशन कार्यक्रम के लिए जाएंगी तो खाली पेट ना जाएं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर उनको पहले से कोई संक्रमण है, बुखार है, तो उसके ठीक होने के उपरांत ही उनको वैक्सीनेशन दिया जाना चाहिए। थर्ड चीज ये है कि अगर उनको पहले से एचपीवी का वैक्सीनेशन लग चुका है तो वापस से वो ना लगाएं, वो नुकसान कर सकता है। और इन सब चीजों के बावजूद भी आपको किसी भी प्रकार के डाउट्स हैं, किसी प्रकार की समस्या है, तो राज्य सरकार का एक हेल्पलाइन नंबर है 104, उस पर संपर्क करके क्लैरिटी ली जा सकती है। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कई जगह देखने को मिलता है कि अफवाहें कई प्रकार की हैं, उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। जैसे कि इस वैक्सीनेशन के बाद में कई सारी बच्चियां गर्भ धारण करने में अक्षम हो जाएंगी या फिर यह टीका असुरक्षित है। तो आपको बता दूं, यह पूर्णतः गलत तथ्य हैं। आप किसी भी प्रकार के अप्रमाणित तथ्यों को स्वीकार ना करें, केवल स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारियों को ही आधिकारिक माने, उन पे ही विश्वास करें। तो अतः यह अंतिम रूप से मैं अपील करना चाहता हूँ कि एक सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम अपनी बेटियों को इस गंभीर समस्या से बचाएं। एक छोटा सा टीका जीवन भर की सुरक्षा दे सकता है और एक स्वस्थ बेटी ही भारत के स्वच्छ और उज्जवल भविष्य के लिए जिम्मेदार रहेगी। तो हम अपने राष्ट्र को और अपने जिले को सर्वाइकल कैंसर मुक्त बनाने के लिए आज ही इस टीकाकरण कार्यक्रम में सम्मिलित हों। इसी उम्मीद के साथ में आप सभी से मैं आकांक्षा करता हूँ, विनम्र अपील भी करता हूँ, इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। थैंक यू।